बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ रब्बुल आलमीन की करोड़ा दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर देखने सुनने वाले अहबाब ग्रामी कदर को सलाम अर्ज़ खुशामदीद। आज की हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान की अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल सिचुएशन, बहरानी सूरत हाल। तो चलते हैं अपने एक वीडियो की तरफ। नाज़रीन, इस वक्त पीटीआई पे अजाब आया हुआ है। बारिशों का जैसे सीजन शुरू हुआ है और बारिशें ही बारिशें हो रही हैं, तो सैलाब ही सैलाब आ रहे हैं। पीटीआई पर भी सजाओं की बौछार हो रही है। छट्टे बजते पे हैं। इतना इस तरह सजाएं दी रही जैसे आप कभी पख्तून लोगों की शादी पे जाएं और वो जनाब ब्रस्ट मारते हैं फायरिंग की, गिनते नहीं कितनी और कहाँ फायर कर रहे हैं। अंधाधुंध जैसे वो फायरिंग करते हैं और फायरिंग की गूंज सिर्फ सुनाई देती है और ये नहीं पता लग रहा होता कि फायर कहाँ जा रहे हैं, किसको लग रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे गोलियों की बौछार होती है, बारिश की बौछार होती है, पीटीआई पर सजाओं की बौछार हो गई है। और पीटीआई का सफाया हो गया क्यादत का। कोई नहीं बचा। 108 कायदीन पर सजाएं हो गई हैं और बचना मुहाल है। बैड डे फॉर पीटीआई, बुरी खबर पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए। और यूं लगता है कि इस सिस्टम के अंदर इमरान खान या पीटीआई की गुंजाइश खत्म और कहानी खत्म शुरू हो गई। तो किस किस को सजाएं मिली, किस किस को नहीं मिली, किसको क्यों मिली, किसी को क्यों नहीं मिली, इस पे गुफ्तगू होगी। सबसे पहले जिनको मिली हैं उनमें जरताज गुल हैं, शिबली फराज हैं, साहिबजादा आमिर रजा खां हैं, उमर अयूब, जुनैद अफजल शाही और शेख रशीद के भतीजे। इनको 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं और 10 साल का ही वो सीजन चल रहा है। जिसको सजाएं होती हैं 10 साल की होती हैं, चाहे इमरान खान हो, किसी 10 साल के लिए उसको ठोक दिया जाता है। तो 10 साल का आंकड़ा बड़ा मानीखेज है और अहम है सैयद आसिम मुनीर के लिए। और इस 10 साल के आंकड़े के बारे में भी मुख्तलिफ बात गश्तें को गूंज सुनाई दे रही हैं कि शायद सैयद आसिम मुनीर साहब भी 10 साल के इस आंकड़े पर पूरे उतरे। तो पीटीआई की पूरी क़यादत जबरदस्त हो गई है और बाकी जो वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उन पर जनाब क्रैकडाउन हो रहे हैं। इमरान खान ने उनको ऑर्डर कर दिया है कि वो रूपोश हो जाएं, अपने घरों में ना हो और अपने अपने इलाकों में 5 अगस्त को जुलूस एहतजाज करेंगे। उधर से इमरान खान ने भी लड़ाई करने का इरादा कर लिया है। वो आखिरी बॉल तक खेलेंगे। और गौहर अयूब खान चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि अब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो गए, कोई डायलॉग नहीं होगा। आखिरी सांस तक, आखिरी गेंद तक पीटीआई जुस्तजू करेगी, लड़ाई करेगी। अब देखते हैं इसका क्या अंजाम होगा। ये तो 30 सजाएं। अब बहुत सारे कुछ लोगों के सजाएं नहीं, जिनमें फवाद चौधरी है, जैन कुरैशी है, ख्याल कास्त्रो है, असद उमर है, फरक हबीब है, अली अमीन गंडापुर। इनको नहीं सजाए हुए। इनमें फवाद चौधरी, जैन कुरैशी बिल्कुल ये फारिग कर दिए गए हैं। ये दूध में धुले हुए हैं, मासूम हैं, क्योंकि उनको मासूम कर दिया गया है, उनको बेगुनाह कर दिया गया है। इसके पीछे भी राज है, हकीकत है। ये भी वो क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड मिलने वाले हैं, जिन्होंने वादे वहीद कर लिए हैं, जब फा ली है और इमरान खान को छोड़ दिया है। असद उमर और फरक हबीब, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसलिए इनके चलान ही पेश नहीं किए गए, वरना ये भी सजाओं में सबसे अहम अली अमीन गंडापुर को सजा ना देना है, जो कोई इशारे कुछ अलामत कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर बिल्कुल इनका केस मजबूत था और ये अगर आज उनको सजा मिल जाती तो ये क्या होते, फारिग हो जाते, इनकी हुकूमत गिर जाती और पीटीआई की सारा जोर खत्म हो जाता। क्योंकि अली अमीन गंडा की हुकूमत, केपी की हुकूमत ही पीटीआई का असल ताकत है, लेकिन वो खत्म नहीं हुई। तो ये सवाल या निशान है, उनको क्यों नहीं खत्म किया गया? क्योंकि वो भी तो साडे ही बंदे ने ना, ते अपने दस नहीं खत्म कर सकते। चलते हैं। फवाद चौधरी की बरीयत सबसे अहम है और मुस्तकबिल में ये केस पर असरअंदाज होगी, बल्कि फवाद चौधरी ही तमाम सजाओं को खत्म करवाएंगे और मुझे बने, क्योंकि
फवाद चौधरी के खिलाफ, और इस पूरे केस में जो गवाही है वो पुलिस वालों की है। इसमें एक हसाम नामी कांस्टेबल है, इसने कहा कि मैं टेबल के नीचे बैठकर तमाम साजिश सुन रहा था। उसका बयान गवाही है कि इस वक्त असद उमर फवाद चौधरी मौजूद थे, जबकि फवाद चौधरी ने उसके एंटी गवाहियां दी हैं कि मैं उस तारीख को इस्लामाबाद में मनी बैग गारंटी एक फिल्म थी या ड्रामा था, उसकी इफ्तिताह में मौजूद था, वीडियोस भी दी, और साथ ही प्रोफेसर, हदायतकार और फनकार फैसल चौधरी की गवाही आई कि ये इस तारीख को हमारे पास मौजूद थे और वीडियो सबूत भी थे, जिसकी बिना पर उनको छोड़ दिया गया। अब इसी पॉइंट को देख लें, केस एक है, मुल्जिम एक है, और एक को छोड़ दिया जाता है कि वो मौजूद नहीं थे, जबकि बाकी मुल्जमान भी कोई 1000 किलोमीटर पे था, कोई 500 किलोमीटर मौजूद नहीं थे इस्लामाबाद में, लेकिन उनको सजाएं हुई। अब वो जो पुलिस वाले का बयान है वो किधर गया, गवाही किधर गई, जिसपे सारा केस खेल रहा है? तो फौजदारी के कानून के मुताबिक अगर किसी गवाह की किसी मकाम पर थोड़ी सी गवाही भी झूठी हो जाए तो इस्तखासा झूठा हो जाता है। अगर फैसल चौधरी के केस में वो गवाह झूठा है तो पूरा इस्तखासे पर इसका असर होगा और ये जबरदस्त हो जाएगा, प्रोग्राम बढ़ जाएगा केस का आने वाली अदालतों में, ऊपर वाली अदालतों में, अगर जज गैर जानिबदार हुए तो। इसके अलावा जवेद इकबाल शेख फाजल जज का ये तारीखी मुतनाज़ा फैसला, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये तमाम अफराद जिन्होंने जुर्म किया है उन पर जुर्म साबित नहीं किया जा सकता। इतनी ज्यादा तादाद मुजरिम है, मुल्जिम है, तो किसी एक पे साबित हो गया, इसलिए तमाम को सजा दे दी गई। अब जब तक किसी मुल्जिम पर से वो जुर्म पूरी तरह साबित ना हो तो अदालत सजा नहीं सुना सकती, इस्तखासा बढ़ जाता है, इस्तखासा खत्म हो जाता है। जबकि ये हंसी का मुकाम है कि जज खुद कह रहे हैं कि तमाम जो है मुल्जमान उन पर ये केस साबित नहीं किया जा सकता, कि तादाद इतनी है, लिहाजा एक पे साबित हो गया, तमाम को सजाएं दे दी है, तो ये फिर केस आगे जाके बढ़ जाएगा। अब ये कि पीटीआई का सफाया हो गया है और इमरान खान ने आखिरी काल तक लड़ने का फैसला कर लिया है। ये 5 तारीख को या तो हुकूमत की बौखलाहट है, 5 तारीख का खौफ है, पर्चे हो रहे हैं, कायदीन को उठाया जा रहा है, क्रैकडाउन हो रहा है, हॉस्टल कॉलेज स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उन पे छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन पीटीआई की क़यादत ने हट कर दिया है कि तमाम वर्कर अपने घरों से दूर रहेंगे, रूपोश हो जाओ और अपने अपने इलाके में, हल्के में एहतजाज किया जाएगा। अब देखते हैं एहतजाज कैसा था, लेकिन फिलहाल क्रैकडाउन है, शामत आई हुई है और हुकूमत भी घबराई हुई, इसमें कोई शक नहीं। अब आते हैं जी इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल, उनको सजा होगी, वो जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, और ट्रंप साहब को पाकिस्तान से प्यार, साडा फुफा मामा किवें बन गया है, वजह की हद क्या है? सबसे पहले इमरान खान पे आते हैं। इमरान खान की जिंदगी इस सिस्टम की गारंटी है, क्योंकि इमरान खान जिंदा है तो ये सिस्टम चलेगा। इमरान खान ही की वजह से जरदारी एंड नून ग्रुप और ये जो हुकूमत का सिस्टम है, इसको ऊपर वाली ताकत जो वो ब्लैकमेल करेगी, ऐ काम करो, ऐ करो, नहीं तो इमरान खान कट देंगे। इमरान खान ही की वजह से अमेरिका इस रियासत को और इस हुकूमत को ब्लैकमेल करेगा, जो चाहे मनवा लेगा, जिसपे आगे आ रहे क्या क्या मनवाया जाएगा कि इमरान खान बाहर कढ़िए, नहीं तो ऐ करो। और पाकिस्तान की रियासत हुकूमत इस वक्त घुटने टेकने पे मजबूर है, मानने पर मजबूर है। अमेरिका खान जो साड़ा मामा बन गए। आज हमारे तेल की बात हो रही है कि वो इस पे अब फोकस किया जाएगा, इस पे डेवलपमेंट की जाएगी, इस पे अखराजात किए जाएंगे, और ये एक टाइम आएगा कि हम इंडिया को पाकिस्तान का तेल बेचेंगे। अस्सी नहीं बेचेंगे, अमेरिका बेचेगा, यानी सऊदी अरब के बराबर तेल के ज़खायर मौजूद हैं। और तेल है कहाँ, इस पे बात करते हैं।
इमरान खान के दौर में एक खबर शाये हुई थी, खुद इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान के पास इतना तेल है कि वो दुनिया को बेचेगा और पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। पाकिस्तान के समंदर में तेल मौजूद है और वो उसकी निशानदेही हो चुकी है, उस पे काम करना है। और बलोचिस्तान के एरिए में जो ईरान के साथ पट्टी लगती है, वसी तादाद में तेल मौजूद है, जिसका जखीरा ईरान से भी ज्यादा है। और वो जो लाइंस, पाइपलाइंस हैं तेल की, पेट्रोलियम की, वो पाकिस्तान के जरिए ही से ईरान में जा रही हैं। ये वो तेल है, ये वो मादनियात है जिसकी, और केपीके में और बलोचिस्तान में वो ऐसी मिनरल, वो क्या कहते हैं, माइंस एंड मिनरल्स मौजूद हैं जिस जो अमेरिका की आंखों में रड़क रही है। पाकिस्तान का पेट्रोलियम अमेरिका को बहुत प्यारा है और इस पे सारी गेम हो रही है। अब वो अगर उसके हाथ में आ जाए तो असल ये जंग तेल की होगी और बहुत जल्द मुस्तकबिल में पाकिस्तानी तेल पे भी जंग होगी इंडिया और पाकिस्तान के माबैन। और इंडिया जो 50 साल से पार्टनर था इंडिया का, अमेरिका का बहुत बड़ा तिजारती, अब उस पे पाबंदियां लग रही हैं, टैरिफ लग रहे हैं, पाकिस्तान को जनाब रियायतें हो रही है। ये तेल और ये मादनियात ही हैं जो कुछ दिनों बाद हमारे हाथ में नहीं रहेंगी, अमेरिका के हाथ में आ जाएंगी। और इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान बल्ले बल्ले कर रहा है। पाकिस्तान का वो मामा बना हुआ है, हमारा वो फूफा बना हुआ है, और उस वक्त तक ये हमारे गीत गाएगा जब तक अमेरिका का काम नहीं हो जाता। उसके बाद फिर भारत वाला हाल करेगा। और तारीख भी गवाह है, अमेरिका को जब मतलब निकल जाता है फिर वो टिश्यू पेपर की तरह पाकिस्तान फेंक देगा। तो इस वक्त नजरें पाकिस्तान की मादनियात, पाकिस्तान की तेल पर है, अमेरिका की है, ट्रंप की है, और इसलिए वो पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है। और इमरान खान को हर कोई कैश कर रहा है, अमेरिका भी कैश कर रहा है, सईद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल भी कैश कर रहे हैं, और सहाफी भी कैश कर रहे हैं, यूट्यूबर भी कैश कर रहे हैं। इस वक्त तमाम का चूर्ण इमरान खान के नाम पे बिक रहा है।